हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मनीषा शर्मा और मैं अभी प्रेजेंटली एमसीडी स्कूल में एक प्राइमरी टीचर हूँ। 2019 वाली जो केवीएस की वैकेंसीज थी उसमें मैंने 60 में से 56 नंबर स्कोर किए थे सेल्फ प्रिपरेशन से इंटरव्यू के अंदर। तो मैं अपनी जर्नी अपने एक्सपीरियंस के थ्रू शेयर करूंगी कि आप किस तरीके से खुद घर पे रहकर अपने आप बहुत अच्छे तरह से इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर सकते हैं और आपको कोई कोचिंग में इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। किन चीज़ों पर ध्यान देना है, किन चीज़ों पर ध्यान नहीं देना है, किस किस चीज़ पर काम करना है, क्या पढ़ना है, टीचिंग डेमो कितने प्रिपेयर करने हैं, कैसे प्रिपेयर करने हैं, वो क्या देखते होंगे, वो क्या पूछ सकते हैं, क्वेश्चन का आंसर कैसे देना है। बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिस पर हम बात करने वाले हैं। तो मैं ट्राई करूंगी कि मैं आप सबको बता पाऊँ, समझा पाऊँ कि आपको कैसे तैयारी करनी है। तो मैं आपको पहले बता दूं, आपको बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज की ज़रूरत नहीं है। आपको बस अपना बहुत अच्छे से दिमाग का यूज़ करना है और इंटरनेट का यूज़ करना है। हम बात करने वाले हैं कैसे, क्या, कुछ कहाँ से पढ़ें, कितना पढ़ें, ये सारे जितने भी आपके माइंड में डाउट्स हैं, मुझे खुद भी नहीं पता कितने डाउट्स होंगे, तो उस पर हम बात करेंगे आज की केवीएस इंटरव्यू की तैयारी कैसे की जाए। देखिए, केवीएस का जो इंटरव्यू है प्राइमरी टीचर का, तो बेसिकली वो इंटरव्यू लेते हैं कि जो सामने वाला इंसान है वो टीचर बनने के लिए एलिजिबल है। सीटेट देना, जेबीटी कर लेना, एग्जाम क्वालिफाई करना सिर्फ ये एलिजिबल नहीं बना देता आपको टीचर होने के लिए। ठीक है, आप एक्चुअली एक पर्सनल एक्चुअली में एक टीचर बनने के लायक हैं या नहीं है उनकी नज़रों में, वो ये इंटरव्यू के थ्रू टेस्ट करते हैं। क्योंकि कई लोग ऐसा होते हैं कि वो एकेडमिकली बहुत स्ट्रांग होते हैं लेकिन वो किसी को समझा नहीं पाते, किसी को पढ़ा नहीं पाते। तो इस केस में क्या लॉस होता है, बच्चों का लॉस होता है। तो जो इंटरव्यू ले रहे हैं वो यही चेक करते हैं कि सामने वाला जो इंसान है क्या वो टीचर बनने के लिए परफेक्ट है, क्या वो टीचर बनने के लिए सही इंसान है, क्या उसके अंदर वो बात है जो एक टीचर में होनी चाहिए, क्या वो हमारे सारी चीजें हैं। तो वो आपको एक टीचर के लिए टेस्ट करते हैं कि क्या आप टीचर बनने के लिए लायक हो या नहीं हो। तो देखो, वो चीज ट्राई, उनका बेसिकली इंटरव्यू लेने का दो ही चीज चेक करने का पर्पस होता है। एक होता है पर्सनालिटी और दूसरा होता है आपका टीचिंग। ठीक है, तो पर्सनालिटी में दो चीजें चेक होती हैं। पर्सनालिटी क्या है कि आप क्या हो, आप क्या हो। तो आपको वो दो तरीके से चेक करते हैं, एक वर्बली, एक नॉन वर्बली। एक आप क्या बोल रहे हो और एक आप क्या दिखा रहे हो। तो वर्बली दो चीजें होती हैं, एक जो आपने उनको अपने बायोडाटा में लिख के दिया है कि भाई मैं ये हूं, मैं ऐसा हूं, मैं ये करता हूं, मैं ऐसा हूं, मेरी ये पर्सनालिटी है, मेरे अंदर ये खास बात है। जो भी आपने जो 50 वर्ड्स का बायोडाटा में डिस्क्रिप्शन देना होता है अपने बारे में। ठीक है, आपको एक बायोडाटा क्रिएट करना होता है, उसमें अपनी पूरी इंफॉर्मेशन लिखनी होती है। आपका कितना, आपकी क्या क्वालिफिकेशन है, कहाँ से आपने वो क्वालिफिकेशन ली है। ठीक है, आपकी कितनी परसेंटेज रही है, कौन कौन से सब्जेक्ट्स थे आपके, पूरी अपनी डिटेल्स मांगते हैं वो लोग। और उसमें एक बायोडाटा होता है कि 50 वर्ड्स में अपने आप को डिस्क्राइब करो। तो वो बायोडाटा आपके बारे में बताता है। देखो, जब आप इंटरव्यू देने जाते हो उनके पास बैकग्राउंड नॉलेज थोड़ी है कि आप क्या हो, कैसे हो, क्या आपकी स्ट्रेंथ है, क्या आपकी वीकनेस है। ठीक है, वो कैसे चेक करेंगे, तो उनके पास वो बायोडाटा होता है। सबसे पहले तो पहले वो उसको पढ़ते हैं, फिर उसमें से वो क्वेश्चंस उठाते हैं। तो जब आप बायोडाटा क्रिएट करो वो 50 वर्ड्स वाला, तो उसमें बहुत ध्यान से सोच के लिखना, जो भी लिखो। बायोडाटा आपको बहुत माइंडफुली लिखा होना चाहिए, वो बहुत सोच समझ के लिखना है। वो 50 वर्ड्स आपको पूरा डिस्क्राइब कर दें, इस तरीके से आपको उन 50 वर्ड्स को यूज करना है। हर एक वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। वो वर्ड आपको डिस्क्राइब भी करे पर इतना बढ़ा चढ़ा के नहीं लिख देना कि आप वहां जाके फंस जाओ, क्योंकि वो क्वेश्चन वहीं से उठाते हैं। आपका एक वर्ड आपको बहुत भारी पड़ सकता है। ठीक है, जैसे मैंने अपने जो बायोडाटा था उसमें हर एक सेंटेंस में 3 से 4 एडजेक्टिव यूज किए हैं अपने लिए। इस तरीके से मैंने सेंटेंस फॉर्म किया है। तो मैंने एक वर्ड यूज किया था फ्लेक्सिबल। ठीक है, तो उन्होंने वो फ्लेक्सिबिलिटी चेक करने के लिए मेरे से बैक टू बैक 7 डेमो ले लिए थे। 7 डेमो। मैं बोलती उससे पहले टॉपिक चेंज, मैं कुछ 2-4 लाइनें बोलती फिर टॉपिक चेंज। तो उन्होंने मुझसे यही कि मैं कितना फ्लेक्सिबल हूँ, मैंने ये लिखा था फ्लेक्सिबल टीचिंग स्टाइल। तो उसमें उन्होंने मेरे से 7 डेमो ले लिए। ठीक है, तो आप जो बायोडाटा में लिख रहे हो 50 वर्ड्स में, वो क्या लिख रहे हो वो बहुत सोच के लिखना है, वही आपको दिखाएगा। तो आपको इस तरीके से लिखना है कि वो बहुत अच्छा हो, इम्पैक्टफुल हो, आपका इंप्रेशन क्रिएट के करे और आपके बारे में बताए कि आप कितने रिसोर्सफुल हो, कितने एंथुसियास्टिक हो, कितने क्रिएटिव हो, आप टीचर बनने के लिए क्यों अच्छे हो, आपको ही क्यों चूज करें। ठीक है, बहुत कुछ सोच के आपको बायोडाटा क्रिएट करना है। साथ साथ आपको ऐसा ही लिखना है जिसका आप जवाब दे सको। अगर वो पता है
आपको पता भी नहीं चलता कब उन वर्ड्स को वो चेक कर लेते हैं कि आपने कितना सच लिखा है। आपने लिख दिया कि मैं बहुत ज्यादा शांत हूँ, और वहां पे वो क्वेश्चन ऐसे पूछेंगे आप भड़क जाओगे, तो आप कहाँ शांत हुए। ठीक है, आपकी पर्सनालिटी के 2 टेस्ट बताए, वर्बल और नॉन वर्बल। वर्बल में भी 2, रिटन और ओरल। रिटन जो आप उनको बायोडाटा में लिख के दे रहे हो, और ओरल जो वो आपसे पूछेंगे। ठीक है, तो जो आपसे पूछेंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो क्या पूछेंगे। तो देखिए, आपसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और वो क्वेश्चन होते हैं अलग अलग तरीके के। वो क्वेश्चन कौन से होते हैं, आपसे वो पूछ सकते हैं टीचिंग से रिलेटेड। ठीक है, टीचिंग, क्लासरूम, स्कूल, नेशनल पॉलिसीज, कमीशंस, ठीक है, FLN, निपुण भारत, ये जो स्कीम्स हैं, मतलब एजुकेशन से रिलेटेड जो चीज़ें हैं, टीचिंग से रिलेटेड जो चीज़ें हैं, क्लासरूम मैनेजमेंट से जो रिलेटेड चीज़ें हैं, वो पूछ सकते हैं। आपकी खुद की आपसे रिलेटेड चीज़ें पूछ सकते हैं, आपके घर परिवार, आपकी जो होम स्टेट है, आपकी क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन, आपके सब्जेक्ट नॉलेज चेक कर सकते हैं। ठीक है, वो आपसे पूछ सकते हैं केवी के बारे में, केवी से रिलेटेड, जिस ऑर्गेनाइजेशन में आप काम करने जा रहे हो उससे रिलेटेड आपसे पूछ सकते हैं। ठीक है, आपसे करंट अफेयर से रिलेटेड चीजें पूछ सकते हैं, और एक जनरल क्वेश्चन जो सबसे ही पूछा जा सकता है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस मैं इस पे एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी कि किस तरीके के क्वेश्चंस हो सकते हैं, आप उनको कैसे हैंडल कर सकते हो। ठीक है, अब ये बात आती है कि इन क्वेश्चंस की तैयारी कैसे की जाए। तो इन क्वेश्चंस की तैयारी आपको कैसे करनी है कि आपको एक सेपरेट नोटबुक बनानी है, अच्छी सी मोटी सी। ठीक है, और उसमें क्या करना है, आपको क्वेश्चन नंबर 1 लिख दिया। क्वेश्चन लिखना है, सबसे पहले तो आप उस क्वेश्चन को बहुत थॉटफुली सोचेंगे, उस आंसर को सोचो एज अ टीचर, कि अगर आप टीचर होते तो। ये मैं तैयारी अभी की बता रही हूँ जो आपको अभी पहले से करनी है। ठीक है, क्योंकि देखिए मैं ये सब क्यों बता रही हूँ, इंटरव्यू मैक्सिमम 20 मिनट का होता है बहुत अच्छे कैंडिडेट का, और जो बेकार होते हैं उनको 2-4 मिनट में बाहर निकाल देते हैं। मेरा खुद का 16 मिनट का इंटरव्यू था, 16 मिनट, 16.5 मिनट के करीब इंटरव्यू मेरा चला था। ठीक है, तो अच्छा इंटरव्यू होगा तो वो मैक्सिमम 20 मिनट तक जाएगा। ठीक है, तो 10 मिनट से ऊपर तो मान लो कि बहुत अच्छा इंटरव्यू आपका जा रहा है। ठीक है, अब बात ये है कि उस दिन अच्छा इंटरव्यू जाए उसके लिए तैयारी आपको आज से ही करनी है। और तैयारी क्या करनी है, देखो लोगों को लगता है कि इससे क्या फर्क पड़ता है, उससे क्या फर्क पड़ता है, लेकिन आपकी हर एक छोटी चीज मैटर करती है, हर एक छोटी चीज। और वो मैं हर छोटी चीज के बारे में आपसे बात करूंगी। मैं कुछ बातें इस वाली वीडियो में कवर कर सकती हूँ, कुछ बातें अलग वीडियो में कवर कर सकती हूँ। ठीक है, तो आपको वो सारी वीडियो सुननी है, क्योंकि क्या होता है कि कुछ बातें मैं भूल जाती हूँ, तो फिर वो नेक्स्ट में कवर करूंगी मैं। ठीक है, तो जो हम टॉपिक पे वापस आते हैं अपने। ठीक है, तो वो क्वेश्चंस जो हैं, आपसे वो 5 ही क्वेश्चन पूछें, लेकिन आप उन 5 क्वेश्चंस के लिए प्रिपेयर होने चाहिए। और उन 5 क्वेश्चन को प्रिपेयर करके, मतलब वो 5 क्वेश्चन आप अच्छे से जवाब दो, उसके लिए आपको पहले, उससे पहले 500 क्वेश्चन की तैयारी करनी होगी। और जब आप 500 चीजों की तैयारी करते हो ना, 500 आपको कुछ भी इजी नहीं लगती, समझ आई। तो आपको तैयारी बहुत अच्छे से करनी है। तो अब हम बात कर रहे थे कि वर्बल क्वेश्चन को प्रिपेयर कैसे करना है। ठीक है, तो वर्बल क्वेश्चन को कैसे प्रिपेयर करना है, पहले तो अपना जो आपके माइंड में चल रहा है, बिल्कुल फ्लो में जो भी आपको उसका क्वेश्चन का आंसर लगता है लिख दो। ठीक है, लिख दिया। उसके बाद अब वो आंसर लिखना कैसे है, यही तो सबसे बड़ी बात है। तो वो आपको आंसर लिखना है एज अ टीचर, कि अगर आप एक टीचर से वो आंसर एक्सपेक्ट करते तो आप क्या चाहते कि वो एक आंसर टीचर दे। वो आंसर टीचर के अकॉर्डिंग होना चाहिए, टीचर के एटीट्यूड से, टीचर के माइंडसेट से। ठीक है, अब बात आती है कि वो आपका आंसर आपने रॉ लिख दिया, लेकिन वो इतना आंसर नहीं सुनेंगे, तो आपको क्या करना होगा, उस आंसर को शॉर्ट में चेंज करना है। वो आंसर आपका ब्रीफ होना चाहिए, कम समय में होना चाहिए। तो ये नहीं कि काट दो, 4 लाइनें रखेंगे हम। ठीक है, तो एक लाइन होती है, ब्रीविटी इज द सोल ऑफ विट। इसका क्या मतलब है कि जितना आप कम शब्दों में अपनी बात को ज्यादा अच्छे से समझा पाओगे, ज्यादा बात कम शब्दों में कह दो, वही समझदारी की पहचान है। ठीक है, तो आपका जो 100 शब्दों की बात है वो आप सिर्फ कुछ ही शब्दों में कह दो। वो आपको क्वेश्चन आंसर्स में करना है कि आप पहले अपना जो डिटेल में आंसर लिखना है, जो भी आपके माइंड में आ रहा है वो लिखते चल जाओ, थॉट प्रोसेस को अपने फ्लो में आने दो। उसके बाद उसमें से आपको चूज करना है कि मैं इसको कम से कम शब्दों में कैसे लिख सकता हूँ। पहले तो उसको शॉर्ट करना है। दूसरा, वो आंसर आपका क्लियर होना चाहिए, जो उन्होंने पूछा है वही आपको देना है आंसर। बेटा, आपका आंसर ऐसा होना चाहिए, इतना थॉटफुल और इतना पॉजिटिव होना चाहिए, और इतना रिसोर्सफुल आंसर होना चाहिए वो, कि सामने वाला आपको सुनना चाहिए। और सुनता कब है इंसान, जब आप वो बोलते हो जो उसको सुनना है। ठीक है, कई लोग होते हैं हमारे दोस्त के फ्रेंड सर्कल्स में कि हम बात कर रहे होते हैं, वो कुछ का कुछ जवाब देते, तो मैं ऐसा लगता है लिसनिंग दे रहा है कि नहीं दे रहा है भाई। ठीक है, तो उससे
आप उसका क्वेश्चन कितना अच्छे से समझ गए और कितने अच्छे से आंसर दे रहे हो, ये बहुत जरूरी चीज है। देखो कई लोगों को लगेगा क्या इररिलेवेंट बातें कर रही है, लेकिन इन बातों में बहुत गहराई होगी अगर आप ध्यान से सुन रहे होगे और समझ रहे होगे तो। ठीक है, तो मेरा बातों से एक बात से दूसरी बात लिंक हो जाती है जो आपके काम ही आएगी, तो ध्यान से सुनना और उसको अपना इंटरव्यू प्रिपरेशन में अप्लाई भी करना। अब बात ये आती है कि वो आंसर आपने शॉर्ट कर दिया, आपने एज अ टीचर सोच लिया, आपने वो सोचा कि इंटरव्यू वाला टीचर वाले हिसाब से वो सुनना चाहेगा तो मैं टीचर वाला आंसर दूंगा, तो मैं इसमें से इंपॉर्टेंट बातें जो हैं वो कौन सी हैं उनको आंसर में लिखूं। अब दूसरी चीज ये है कि आपने वो आंसर लिख दिया, मैंने बोला शॉर्ट होना चाहिए, टीचर वाले आउटलुक से होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, कंसाइज होना चाहिए, साथ ही साथ वो आंसर आपको ऐसा देना है कि वो आंसर पॉजिटिव हो, वो आंसर पॉजिटिव हो, वो आंसर आपको बहुत कॉन्फिडेंटली देना है, बहुत क्लियरली देना है। अब देखिए मैं आपको बताती हूँ कि आंसर आपने लिख लिया, अब बहुत सारी चीजें होंगी कि कुछ वर्ड्स बहुत सिंपल बहुत कॉमन होंगे, ठीक है, तो उनको क्या करना है, आपको गूगल पे जाना है। इसके 2-3 तरीके हैं, मैं बता रही हूँ, आपको जो इजी लगे वो कर सकते हो। आपको जाना है उसमें से देखो जो वर्ड्स कॉमन हैं, जो सिंपल से हैं, उनको उनके सिनोनिम्स देखो और अच्छे सिनोनिम्स का यूज करो। ठीक है, बात समझ आई? तो आप या तो ये कर सकते हो, या एक होता है text.ai कुछ करके साइट होती है, हाँ text.ai, उस पर आपने जो वो आंसर लिखा उसको वहां पे टाइप करके कॉपी पेस्ट कर दो। जो अच्छे फ्रेजेस होंगे, जो अच्छे वर्ड्स होंगे, कहीं ग्रामेटिकल एरर होगी वो चेंज होके आ जाएगी और आपको सही आंसर मिल जाएगा। ग्रामेटिकली इंग्लिश वाइज वो अच्छा आंसर मिलेगा। अगर आपको अच्छे से इंग्लिश नहीं आ पा रही है या आपको वो अच्छा आंसर देना है, आंसर को बहुत अच्छे से देना है, ठीक है, तो आप ये भी कर सकते हो कि कोई क्वेश्चन है, आप पहले अपना सोच लो, लिख लो, ठीक है, उसके बाद आप ये भी कर सकते हो कि आप पहले वो क्वेश्चन जो है गूगल पे देख लो, ठीक है, फिर उसमें से मिनिमम पॉइंट्स उठा लो कि इसका ऐसे ऐसे, इसको ऐसे भी दे सकते हैं, ऐसे भी दे सकते हैं, ऐसे भी दे सकते हैं, फिर उसको उसको उठा के और अपना जो सोचा है उसको मिलाकर एक बहुत अच्छा आंसर क्रिएटिवली बना सकते हो। क्रिएटिव आंसर बनने के बाद उसके ग्रामर पे भी ध्यान देना है, इंग्लिश पे भी ध्यान देना है, ठीक है, तो वो इंग्लिश के लिए आप क्या कर सकते हो, ग्रामरली या फिर text.ai, बहुत सारे ऐसे साइट्स हैं जहाँ पे आपकी इंग्लिश आप जो आपने मैसेज लिखा है उसको इंग्लिश वाइज ग्रामेटिकली वर्ड्स अच्छे चेंज करके वो दे देता है। ठीक है, तो आप ये कर सकते हो आंसर रेडी करने के लिए। आंसर जब आपको देना है तो बहुत आराम से, बहुत स्लोली, बहुत सोच समझ कर देना है। और जब आप आंसर प्रिपेयर कर रहे हो तो बहुत ज्यादा सत्यवादी हरिश्चंद्र नहीं बन जाना, ऐसा ऑनेस्ट आंसर नहीं दे देना कोई, ठीक है, या ब्रूटल आंसर नहीं देना, कुछ कोई रूड आंसर नहीं देना, ठीक है, आपको वो आंसर बहुत पोलाइटली, काल्मली, पॉजिटिवली रिप्लाई करना है, रिस्पॉन्स करना है। और आपको अब शुरू कर, ये तो हो गई रिटर्न चीज, अब आपको करनी है शुरू प्रैक्टिस। ठीक है, अब प्रैक्टिस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखो जब मैंने प्रिपरेशन शुरू की थी तो शीशा नहीं था हमारे घर पे, छोटे वाले शीशा जो होता है वही बाथरूम वाला, वही वाला शीशा था। तो सबसे पहले मैं लेके आई थी मिरर, वो भी ड्रेसिंग टेबल, बहुत एक पतला सा ड्रेसिंग टेबल लेके आई थी, बस उसमें शीशा शीशा ही मिल जाए मुझे, और कुछ नहीं चाहिए, सामान रखने का भी ना हो, ठीक है। तो उस शीशे में मैंने देख के प्रैक्टिस की थी, तो आपको भी सेम करना है, आपके घर पे शीशा तो होगा ही, ठीक है, तो आपको क्या करना है, आप चेयर लेके बैठ जाओ उसके सामने और वो आंसर बोलने की प्रैक्टिस करो। अब ऐसा क्यों करना है, मैंने आपको क्या बोला कि वो चेक करते हैं आपकी पर्सनालिटी, वर्बल नॉन वर्बल, नॉन वर्बल, वर्बल और नॉन वर्बल। क्या बोलना चाह रहे हो कि अब वो जो आप बोल रहे हो वो तो सुन ही रहे हैं, आप कैसे बोल रहे हो वो भी सुनेंगे। तो वर्बल में भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं बताने वाली हूँ, आप जो बोल रहे हो उसकी नॉलेज, उस टॉपिक, उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड अंडरस्टैंडिंग, आपकी क्या खुद की फिलॉसफी है, क्या आपका माइंडसेट है, क्या आपका थॉट प्रोसेस है, आपके आंसर से ये वो सब चेक कर रहे होते हैं। आपको उस वर्बल आंसर से इंटरनली भी चेक कर रहे होते हैं कि आप एज अ रिसोर्स पर्सन, एज अ पर्सन क्या हो, क्या सोचते हो, ठीक है, और एक्सटर्नली भी चेक करते हो जो आप बोल रहे हो क्या वो आपकी पर्सनालिटी में है। मतलब अगर आप कोई ऐसी, आपने देखा होगा कई बार कई लोग ऐसी बातें बोल रहे होते हैं जो झूठ होती है या कुछ होता है तो उसके एक्सप्रेशन शो कर देते हैं, ठीक है, तो आपको, आपने वो आंसर लिख के प्रैक्टिस करो ना, तो वो कई बार ऐसा फील देते हैं जैसे रट के आंसर बोल रहे हैं। तो वही आपको प्रैक्टिस करनी है कि सपोज करो सामने वाले ने क्वेश्चन बोला, तो वो क्वेश्चन आपको क्या करना है, पहले आपको वेट करना है,
सोचना है। और वेट इतना नहीं करना 5 मिनट का, वेट मतलब आपको थोड़ा सा रुकना है, 3-4 सेकंड का पॉज लेना है कि हाँ आप सोच रहे हो, आप सोच के आंसर दे रहे हो। एकदम से जवाब देना भी इम्पेशेंट होने वाली बात हो जाएगी, एकदम से जवाब देना। तो आपको 2-4 सेकंड सोचना है, उसके बाद आपको बहुत अच्छे से स्माइल करते हुए आंसर देना है, ठीक है। और आंसर करते वक्त आपका फेस, बॉडी, गेस्चर, पोस्चर, कैसे बैठे हो, आपकी आंखें कितनी बार ब्लिंक कर रहे हैं, आप अपने मुंह हाथों से बालों को बार बार टच नहीं कर रहे, अपने फेस को टच नहीं कर रहे। और मतलब और भी छोटी छोटी चीजें होती है, नेल बाइटिंग करना, यूं यूं करना, उंगली चटकाना और हिलना, यूं यूं करना, ये सब चीजें वो नोटिस कर रहे होते हैं। ये सब चीजें कुछ दिखा रही होती हैं। आपका आईज इधर उधर रोल करना, क्या आप देखो मैं बहुत ना अच्छे से बताऊंगी ये सब चीजें, जैसे मैं किसी से बात कर रही हूँ, ठीक है। मैं मेन चीजें नहीं बताऊंगी ऐसे कि बता दी और खत्म, मैं बिल्कुल कनेक्ट करूंगी आपसे और फिर वो चीजें समझाऊंगी, ठीक है। अब बात ये आती है कि मान लो आप किसी से बात कर रहे हो, एक बंदा है जो बात कर रहा है और हाँ 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 फेस, हाँ हाँ सुन रहा हूँ मैं, तू सुन रहा है, हाँ यार सुन रहा हूँ। एक बंदा है जो आपकी बात ऐसे ही हैंड फोल्ड करके और आपकी आंखों में आंखें देख के वो कर रहा है, हाँ अच्छा, हाँ फिर, और वो क्वेश्चन में से क्या कर रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है। तो आपको किस केस में लगेगा कि वो सुन रहा है, जिसमें सेकंड आई कांटेक्ट है, ठीक है। तो आपको वही काम करना है, आपको आंसर देना है आंखों में आंखें डालकर, ठीक है। मतलब उनका आई कांटेक्ट करते हुए आपको वो आंसर देना है, बहुत अच्छे से हंसते हुए एक्सप्रेशन देना है, ठीक है। और मतलब कि आपका लगना चाहिए कि आप बहुत नेचुरली सोच समझ के वो आंसर को दे रहे हो। तो आपको एक्सटर्नल भी ध्यान देना है कि आपका जो बॉडी मूवमेंट है, जो आपका हैंड मूवमेंट है, जो आपके एक्सप्रेशंस है, आपका स्माइल, पोस्चर, गेस्चर, सब कुछ देखना है आपको मिरर में जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो, ठीक है। तो आपको मिरर में प्रैक्टिस करना है, साथ साथ आपको ये ध्यान देना है जो आप बोल रहे हो वो कैसे बोल रहे हो, आपकी आवाज कितना हाई है, कितना लो है, आप उसके पिच क्या है, उसकी वॉल्यूम क्या है, क्या आप रुक रुक के बोल रहे हो, अटक के तो नहीं बोल रहे हो, फंबल तो नहीं कर रहे हो, ठीक है। ऐसा तो नहीं लग रहा रट कर बोल रहे हो, ठीक है। तो आपको बहुत ऐसे बात करनी है जैसे एक अच्छे तरीके से, अच्छे तरीके इन द सेंस आपको सही टाइम पे पॉज लेना है, ब्रेक लेते हैं ना, जैसे एक्सक्लेमेशन होता है कि उनको लगे नेचुरली बात कर रहे हो आप, ठीक है। और आपकी आवाज़ बहुत पोलाइट होनी चाहिए, पॉजिटिव आंसर देना है, काल्मी आंसर देना है, और आपके फेस पे एक स्माइल होनी चाहिए। ऐसे नहीं बहुत टेंशन होके एंग्जियस होके आंसर दे रहे, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो आपको ध्यान देना है जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो किसकी, क्वेश्चन आंसर की, तो आपको शीशे में ये सब चीज़ अपने ऊपर ध्यान देनी है, ठीक है। आप या अपने फ्रेंड को या अपने घर वाले मेंबर को भी बोल सकते हो, पहले 2-4 बार आप खुद प्रैक्टिस कर लेना, अपनी कमियां पहले खुद सुधार लेना, फिर सामने वाले को। या आप ये भी कर सकते हो, कैमरा में भी रिकॉर्ड कर सकते हो, क्योंकि कैमरा में रिकॉर्ड करके बोलना ही बहुत बड़ी बात होती है। कैमरा में ही ना आप इतनी बार ऐसे होता गलत गलत बोलने लग जाते हो, ठीक है। तो कैमरा में भी रिकॉर्ड कर, आप कैमरा रख दो और अपने आप को रिकॉर्ड कर लो, शीशे के सामने नीचे पास में ही रख दो या जैसे भी आपको ठीक लगे, ठीक है। तो मिरर में आपको अपने आप को उस टाइम पे ऑब्जर्व करना है, और या फिर जो आप आंसर दे रहे हो किस तरीके से जवाब दे रहे हो, क्या आपकी टोन है, क्या आपकी वॉइस है, क्या आपकी पिच है, कितना आप ब्रेक ले रहे हो, किस तरीके से बोल रहे हो, क्या आपका आंसर सुनने में अच्छा लग रहा है, ये सब चीज़ें अपने फ़ोन में रिकॉर्ड करो, फिर सुनो कि कहाँ कहाँ एरर था, फिर उसको इम्प्रूव करो। तो ये बात हो गई थी आपके आंसर प्रैक्टिस की, बोलने वाले आंसर्स की जो प्रैक्टिस करने हैं। इसमें आपको 2 चीज़ों ऑब्जर्व करना है कि आप जो बोल रहे हो वो सुनने में कैसा लग रहा है, आप जब बोल रहे हो तो आप देखने में कैसे लग रहे हो, ठीक है। तो ये आपको ध्यान देना है, और जो बोल रहे हो उसका कितना इम्पैक्ट क्रिएट हो रहा है। आपको बहुत सारे क्वेश्चंस प्रिपेयर करने हैं, आपको बहुत सारे क्वेश्चन प्रिपेयर करने हैं, ताकि आपके दिमाग में आपके पास बहुत सारा रिसोर्स हो। जब आपके पास बहुत सारा कुछ होता है ना, तो आपसे रैंडम कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाता है ना, तो आप उसका जवाब दे सकते हो, क्योंकि आपके पास बहुत सारा मटेरियल ऑलरेडी दिमाग में है, आप ऑलरेडी रिसोर्सफुल पर्सन होते हो। अब आपने वो आंसर प्रैक्टिस कर ली, आपने बोल के देख लिया, फिर आप किसी बड़े इंसान को या आपको लगता है जो आपको सपोर्ट कर सकता है उसको शो करो, फिर उससे हेल्प लो। नॉर्मल भी किसी इंसान को दिखाओगे ना आप, तो वो भी आपके अंदर बता देगा यार ये ठीक नहीं लग रहा, ये ठीक लग रहा, तो उसको गाइडेंस लो और उसको सुनो और उसमें इम्प्रूव करो, ठीक है। अपने फ्रेंड्स को शो कर सकते हो आप। आंसर कैसे प्रिपेयर करने हैं, मैं इस पे दोबारा से एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगी, ताकि आप आंसर अच्छे से प्रिपेयर कर सको। अभी एक वीडियो में मैं बहुत ज़्यादा बातें बताऊंगी तो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो यहाँ तक हमने बात की पर्सनालिटी वाली बात पर, कि पर्सनालिटी में वो क्या चेक करते हैं। तो पर्सनालिटी में वो बात चेक करते हैं आपका वर्बल कम्युनिकेशन, आपका वर्बल
पर्सनालिटी और नॉन वर्बल पर्सनालिटी। और वर्बल और नॉन वर्बल पर्सनालिटी में आपकी कम्युनिकेशन चेक की जाती है कि आप क्या कम्युनिकेट कर रहे हो, कम्युनिकेशन स्किल चेक की जाती हैं आपकी, कि आप जो बात बोल रहे हो कितना क्लियर बोल रहे हो, कितना इफेक्टिवली बोल रहे हो, क्या कितना इम्पैक्ट पड़ रहा है आपकी बात का, आपकी खुद का माइंडसेट क्या है एज अ टीचर, आप कितने सही हो उस पोजीशन के लिए। वीडियो में हम बात करने वाले हैं टीचिंग से रिलेटेड चीज़ों पर और भी इंटरव्यू के फैक्टर्स पर। तो अगर आप इन केवीएस इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को देखते रहें। और इसी तरीके के अगर आपके भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं या कोई भी क्वेरी है तो वो आप मेरे कमेंट में लिखें, मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगी और आपको रिप्लाई करूंगी कि क्या कुछ है, ठीक है। और इसी तरीके की और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि आप किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं, क्या आपके डाउट्स हैं, क्या आपके क्वेरीज हैं। और जिन भी बच्चों को इसकी ज़रूरत है या जो भी केवीएस इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनको ये वीडियो शेयर करें। अगली वीडियो में हम बात करने वाले हैं और भी फैक्टर्स के ऊपर।